प्यारे अभ्यर्थियों, ताजा खबर के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया। इस निर्णय के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यूपीएससी एग्जाम में, ध्यान से सुनना, यूपीएससी एग्जाम में 5 वर्ष की जो है आयु में छूट देने की बात कही। जैसा कि आपको पता हो कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 103, ध्यान से सुनना, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है विभिन्न एग्जाम में छूट दी जाएगी और इसी के साथ एक पर्टिकुलर कैटेगरी रिजर्व करी गई, ऐसा समझ लीजिए, जिसके बेसिस पे जो है इनको फायदा पहुंचाने की बात कही गई। हालांकि जब ये आया था तभी मैंने कहा था कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब इनको वैकेंसी में अलग से इतना बड़ा कोई फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ना तो जैसे एससी एसटी या ओबीसी को एज में छूट मिल रही थी वैसे इनको नहीं मिल रही थी। ऊपर से जब आप कट ऑफ देखना, कभी भी नोटिस करना, कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का लगभग वही जाता है जो जनरल या ओबीएस का जाता है। तो मेरे हिसाब से तो वो कोई अलग से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। पर चूंकि ये जो निर्णय आया है ये खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए स्वागत योग्य है जो बिल्कुल अंतिम चरण में होंगे यूपीएससी के, जिन्होंने बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही एक फॉर्म को भरा होगा और जब फॉर्म में लिखा आया होगा कि यू आर ओवर एज, तो उससे बचने के लिए उन अभ्यर्थियों को इस जो आया है निर्णय, ये निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और ये निर्णय जो है एक पांडे जी करके हैं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, इस केस को आपको देखना होगा। इस केस को मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूं कि सतना के निवासी हैं। कौन ये? सतना के निवासी आदित्य नारायण पांडे। ध्यान से सुनना, सतना के निवासी हैं आदित्य नारायण पांडे। इनकी याचिका में कैविएट लगाकर जो अभ्यर्थी भरना चाहते हैं, कैविएट मतलब वकील से आप समझिएगा कि आधार बनाते हुए मोटे तौर पे आप जो है इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं और आप भी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये माना है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि यह कहीं ना कहीं एक तरीके से किसका उल्लंघन है? ये जो है तर्क छूट ना मिलना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश जो है हाईकोर्ट ने इसको आधार बनाते हुए जो है इस निर्णय को सुनाया। यदि अभी बात कर लें तो ध्यान से सुनना, ईडब्ल्यूएस 21 से 32 वर्ष तक ही जो है इनको फॉर्म भरने की छूट थी, कोई पृथक छूट नहीं थी जैसे एससी और एसटी को थी। तो अब 32 की जगह ये 37 वर्ष हो सकती है। कितनी हो सकती है? 37 वर्ष, 37 ईयर्स तक। और उसी के साथ 6 की जगह उन्हें भी अब 9 अटेम्प्ट जो है मिल जाएंगे। कितने अटेम्प्ट मिल जाएंगे? 9 अटेम्प्ट। तो आई होप आपने पूरा सुना होगा। यूपीएससी वालों के लिए वाकई में स्वागत योग्य निर्णय है और इसको आधार बनाकर वो अपने मित्रों तक जो है जरूर पहुंचाएं। लास्ट डेट पर जरूर ध्यान देना, लास्ट डेट बिल्कुल समय सीमा पर है। हालांकि कोर्ट में आवेदन करोगे तो समय मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऑल द बेस्ट।